If I ask you why the article that is used before the Taj Mahal or any name of river and anything unique that available in the world when it is a proper noun, and we also know about that we never use article the before proper noun। तो हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। तो क्यों ताजमहल के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है? क्यों किसी भी नदी के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है? ठीक है। किसी भी ओशियन, किसी भी वे, किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस, किसी भी मॉन्यूमेंट्स के पहले आर्टिकल द का यूज क्यों किया जाता है? रीजन तो है ना। जबकि मैंने जब प्रॉपर नाउन आपको बताया था उसमें बताया था कि प्रॉपर नाउन एक ऐसी चीज है जिसके पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता है। वी नेवर यूज आर्टिकल था बिफोर प्रॉपर प्रोनाउन। तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। सो डोंट वरी, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट इट कि हम प्रॉपर नाउन के पहले या किसी भी चीज़ के पहले आर्टिकल था का यूज़ क्यों करते हैं। और जबकि हमें पिछले वीडियो में बताया कि आर्टिकल था यहाँ यूज़ नहीं होगा, रीजन क्या है? ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ आर्टिकल के ऐसे टॉपिक जो एक्सेप्शन के तौर पे आते हैं, मतलब उसका एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन ना के उसको मैं ठोस रीजन भी पीछे बताऊंगा क्यों यहाँ पे यूज किया जा रहा है। ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए बढ़ते करते हैं शुरू। और अगर आप वीडियो के एंड तक देखते हैं तो ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि ताजमहल या द गंगा या द मतलब द लगा कोई भी मतलब मंजिल का या कोई भी इमारत का नाम क्यों लिखते हैं, कोई भी रिवर का नाम क्यों लिखते हैं। ठीक है। ठीक है। सो बंद करते हैं भगैती को, चालू करते हैं अपनी क्लास। ठीक। सो लेट गेट स्टार्टेड आवर टुडेज वीडियो। So before starting the video, I want to tell you one thing. If you have any doubt after this session, you can comment a question in a comment box. We should try to solve your question and mention it in a second or a next video. So now let's get started our today's video. तो पिछले वीडियोस में मैंने कुछ कुछ टॉपिक आपको बता दिए, जैसे देखो ये वाला एज एग्जांपल, ये जो कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पे मैंने डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल दोनों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको मैंने दे दी थी। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 10 रूल मैंने आपको बता दिया था। और आज इसी के आगे हम पढ़ने वाले हैं कि आर्टिकल द का यूज इन सब चीज के पहले क्यों करते हैं, जबकि यहाँ पे बाकी सभी जगह पे मना किया गया होता है। ठीक है। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं। कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह पे लिंक पड़ा हुआ है, इत्मीनान से वीडियो को देखिए। और आर्टिकल एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक समझिए, जो आपके स्पोकन में रिटर्न में बहुत ज़्यादा मदद करता है। हालांकि 3 अक्षर का ही शब्द है लेकिन इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा जाता है। ठीक है। तो इसको हल्के में नहीं लेने का, डिटरमाइनर होता है भाई साहब, बहुत लंबे लंबे इफेक्ट डालता है ये। तो वीडियो को करते हैं शुरू। देखो, पहले तो हम क्या कहते हैं कि हम प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आर्टिकल प्लस प्रॉपर नाउन, आगे समझ में कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, ऐसे लिखा जाए, वी यूजुअली यूज नो आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल तक का यूज नहीं करते हैं। लेकिन कुछ हमारे अपवाद हैं, मतलब अपवाद क्या, एक्सेप्शन के तौर पे मान लेंगे। अब अपवाद क्यों है और अपवाद है तो है क्यों, इसका दोनों रीजन अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। और वीडियो के अंत में आपके लिए एक छोटी सी क्विज भी रखी गई है, जिसमें आपको बताना होगा, अपने आपको टेस्ट करना होगा क्या आपने सीखा क्या नहीं सीखा, आपने पढ़ाई की या टाइम वेस्ट किया आधे घंटे। ठीक है। देखो, अपन लोग की वीडियो जो टिपिकली आधे घंटे की होती है, तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, वीडियो बनाना है। तो भाड़ में जाए बच्चे, भाड़ में जाए वीडियो, तुरंत बंद कर दूंगा मैं, ऐसा दिमाग में आता है कभी कभी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक, और कुछ कुछ कमेंट भी डाला करो कि हाँ कैसा लग रहा है, अच्छा है या नहीं है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है। देखते हैं, जैसे मान के चलो, अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ,
अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया सौरभ, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पहले मैं अगर ए लगा दूं तो पढ़ने में अच्छा लगेगा, ए सौरभ मतलब एक सौरभ। इट मीन्स क्या होगा कि सपोज दैट कोई क्लास में पे ढेर सारे सौरभ है तो होंगे ए सौरभ, तो एक सौरभ हो गया, ऐसा नहीं है। अच्छा यहाँ पे अगर एन लिख दिया जाए, एन सौरभ, तब भी गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे जब वॉवेल है नहीं तो एन लगेगा, है नहीं तो एक मतलब क्या में निकल रहा है। अगर यहीं पे ये लिख दिया जाए द सौरभ, तब ये फिट बैठता है बस। ठीक क्यों? जैसे सपोज दैट ये कोई बड़ी सी क्लास है और इसमें 100 150 सौरभ बैठे हुए हैं। अगर ए सौरभ कहेंगे तो एक सौरभ, लेकिन कौन सा है पता नहीं है, तो ये हमारे इनडिफिनिट है, कंफर्म हो गया। एन लगेगा नहीं, लेकिन दा कहेंगे तो मतलब क्या, कोई एक सौरभ है जिसको मैं पहले से जानता हूँ, ठीक है। उसी सौरभ की बात हो रही है तो वहां पे दा सौरभ लिखेंगे, एज इट इज सेम टू सेम। जो मैंने बताया स्टार्टिंग में कि क्यों यूज करते हैं, सेम रीजन होता है। जैसे सपोज करो ताजमहल, तो ताजमहल तो एक ही है, अनेक तो है नहीं। तो जब कहेंगे ताजमहल, अब पता है कि हाँ ताजमहल एक ही है, आगरा में है, व्हाइट सा बना है, ठीक है। और मतलब एक प्यार की निशानी टाइप की है ये सब, ठीक। हमारा कुंज बिहारी मंदिर भी, वृंदावन भी प्यार प्रेम का मंदिर, लेकिन पता नहीं ताजमहल ही क्यों कहते हैं लोग, है ना। तो वहाँ भी देख लो, जैसे निधिवन में हो जाता है, मतलब बहुत सारी जगह है वृंदावन में जहाँ पे, प्रेम के प्रतीक मानी जाती है राधा कृष्ण के। तो मुगलों को छोड़ो को अपने को देखो, ज़्यादा अच्छा होगा भले ही। बाकी टहलने की जगह आप टहल सकते हैं, आपकी इच्छा, उसके लिए मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन हाँ अपने पीढ़ी को, अपने संस्कार और अपने धर्म को भी याद ध्यान में रखना है, ठीक है। अब समझो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ताजमहल की, या मैं बात कर रहा हूँ वृंदावन की, वृंदावन की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबको पता है, अगर मैं ताजमहल बोलूंगा दिमाग में एक ही चीज है कि अच्छा वही ताजमहल की बात है, मतलब पहले से पता है। जब कोई चीज पहले से पता होती है तब उसके साथ आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। यही रीजन है कि ताजमहल या किसी भी नदी या किसी भी चीज की, मतलब जो पहले से पता है हाँ ये है, तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज हम कर लेते हैं। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं देखते हैं आगे की हम वीडियो में, ठीक है। कोई डाउट आता है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में पूछ सकते हैं। कुछ कुछ हो गया, किसके किसके साथ यूज करेंगे, तो जितने भी हमारी रिवर है, रिवर हो गया, और जितने भी हमारे सी मतलब समुद्र हैं, ओशियन, ओशियन हो गया। उसके बाद जितने भी बे मतलब खाड़ी वगैरह है, आया समझ में, जितने भी गल्फ, और जितने भी कैनाल, ठीक है, कैनाल्स। इतनी चीजों के पहले आर्टिकल था, हालांकि और भी चीजें हैं लेकिन अभी बेसिक में बता रहा हूँ, नदी, समुद्र, झरना, मतलब प्राकृतिक चीजें जो फिक्स है, हाँ ये है, ये अभी नई नई नहीं आई है, तो उसके पहले आर्टिकल ता का यूज हम करेंगे। जैसे रिवर के पहले तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द गंगा, मतलब कोई सा भी नदी का नाम हो हमेशा आर्टिकल द लगा कर ही लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा द गंगा हो गया। अच्छा कई जगह द गंगा को द गंगेश भी लिखते हैं, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जी मैंने छोटा कर दिया, मैं मेरा मिस्टेक है। यहाँ पे जी होगा जो कैपिटल होगा, द गंगेश। फिर भी गलत लिखा है, GNGES हो, चलो छोड़ ही देते हैं इसको, हैं। दूसरा जैसे द कोसी, द कृष्णा, द कृष्णा, ठीक है। ऐसे द ब्रह्मपुत्र, द सोन, ठीक है, द नर्मदा, द घाघरा, मतलब बहुत सारी नदियां हैं हमारे देश में, लगभग 700 प्लस नदियां हैं। मैंने गलत बता दिया, अंदाजा है मेरा, है ना। तो उन सभी नदियों के पहले आर्टिकल, उनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज हम करेंगे। अब चलो, जितने भी सी मतलब समुद्र हो गए, तो समुद्र के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे द रेड सी, लाल सागर, ऐसे ही द अरेबियन सी, अरब सागर, ऐसे ही। अच्छा ओशियन हो गया, तो ओशियन मतलब हो गया महासागर, जैसे द अटलांटिक ओशियन, ये हो गया।
और कोई द पैसिफिक ओशियन, ये हो गया। मतलब जितने भी हमारे ओशियन मतलब महासागर के नाम है उनके पहले आर्टिकल द का यूज हम करेंगे। अच्छा, बे मतलब खाड़ी वगैरह के देखते हैं, जैसे लिख दूंगा मैं द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ऐसे द बे ऑफ कच्छ, द बे ऑफ बिग सी, मतलब कई सारी है ना। ऐसे यहाँ पे मतलब गल्फ मतलब एक खाड़ी होता है जहाँ तक, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ऐसे सारा। ठीक है। अच्छा, कैनाल हो गया द पनामा कैनाल। ठीक है। द स्वेज कैनाल, द इंदिरा गांधी कैनाल, है ना, द लाल बहादुर शास्त्री कैनाल। बहुत सारी कैनाल मतलब बहुत सारे नहर, नहरा आप लोग जानते हो तो गाँव में होता है नहरा, नहर, ये सब एक ही चीज होती है। तो जितने भी नहर या नहरा के नाम होते हैं उन सबके पहले आर्टिकल द का यूज हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला नंबर। ठीक। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में क्या क्या हम कर सकते हैं। रूल नंबर 2। ठीक। ऑप्शन जितने भी माउंटेन रेंज हैं, द प्लस माउंटेन्स रेंज। ठीक। पर्वत श्रृंखला मतलब पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं उनके पहले यहाँ पे लिख दूंगा मैं। अच्छा, हिंदी पे लिख देने के बच्चे कमेंट करें सर हिंदी नहीं बताए, फिर से आप। पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखलाओं, ये हो गया। दूसरा, ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स। ठीक है, मतलब द्वीप समूह। द्वीप समूहों के पहले आर्टिकल द का यूज हम करेंगे, चाहे माउंटेन का नाम हो मतलब पहाड़ की रेंज, पर्वत श्रृंखलाओं का नाम हो, या ग्रुप ऑफ आइलैंड किसी छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों द्वीपों का नाम हो, उसके पहले आर्टिकल द का यूज हम कर सकते हैं। लेकिन अगर पहाड़ की चोटी का नाम है तो द यूज नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ पहाड़ का नाम है तो द यूज, मतलब पापा के साथ द लगाएंगे, बेटे के साथ द नहीं लगाएंगे, सिंपल सा मतलब है। जैसे अगर मैं एकदम माउंटेन रेंज कहीं जापान में लिख रहा हूँ, जैसे हो गया द हिमालय, द हिमालयास, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे द। ठीक है। द एस्टर्न गेट्स, ये हो गया। ठीक है। तो ऐसे सारे जितने भी पर्वत होंगे उन सबके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। अच्छा, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे द वेस्ट, द वेस्ट इंडीज हो गया। ठीक है। द अमांडास हो गया, अंडमान्स लिख देंगे, अमांडास पढ़ रहे हैं हम, द अंडमान्स हो गया। द फिलीपींस हो गया, मतलब जो द्वीपों समूह है ना। द कोको हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैप वगैरह की जानकारी है तो समझ में आएगी, नहीं जानकारी तो इसे रट्टा मार लो। अंडमान निकोबार, पांडुचेरी हो गया, और ये मतलब पांडुचेरी तो राज्य हो गया, गलत गलत बताने में, और वो दादरा नागर हवेली, ऐसा सब हो गया। हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके हैं जहाँ पे छोटे 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 द्वीपों को मिला के एक बड़ी जगह बनाई जाती है, उसको आइसलैंड कहा जाता है। ठीक है। तो उन सबके नाम के पहले आर्टिकल तक का यूज हम करेंगे। ठीक। अब यहाँ पे छोटा सा एक्सेप्शन याद रखना है, माउंटेन के पहले हम जितने भी हमारी पहाड़ की चोटियां हैं उनके पहले ता का यूज करेंगे। लेकिन जो पहाड़ की उप चोटियां मतलब उसके अंदर शाखाएं लग रही छोटे छोटे, उनके पहले आर्टिकल ता का यूज नहीं करेंगे। जैसे जैसे अगर मैं लिखूं द कंचन, 1 सेकेंड, मेरे पीसी की बैटरी हो गई लो, इसको लगाते हैं पहले चार्जिंग पे, नहीं तो हो जाएगी स्विच ऑफ, हमारी वीडियो हो जाएगी कट। ये प्लग। ठीक है। जैसे लिख दूं द कंचन, द कंचनजंगा, तो ये गलत है।
क्यों? क्योंकि हिमालय की चोटी छोटी-छोटी चोटियों का नाम है, ना कि पूरे हिमालय का। आया समझ में? मतलब पापा के साथ दा लगाना है, बेटे के साथ में दा नहीं लगाना है। तब इसको हमें दा हटा के और सिर्फ लिखना पड़ेगा कंचनजंगा। ठीक है, ये सही है। ठीक। जैसे द आबू धाबी होता है ना? द प्रशांत, द एवरेस्ट, नंदा देवी, ऐसे ना लिख देंगे हम। नंदा देवी, ये हो गया। तो मतलब जितने भी अन्नपूर्णा था, मलक्का, धौलागिरी, ये सब पर्वत की चोटियां हैं। इन सब के पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। बाकी मेन पहाड़ के पहले आर्टिकल द का यूज हम कर सकते हैं। ठीक। ये हो गया सेकंड। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है। ओके, मतलब जितने भी आपके जियोग्राफिकल टॉपिक होते हैं उनके पहले आर्टिकल द आप यूज कर सकते हो बिना किसी झिझक के। मतलब पहले से पता होता है कि हाँ ये है, नहीं है, देश भर का तिकड़ा। ठीक। अच्छा, अगला हो गया जितने भी डिजर्ट हैं। डिजर्ट मतलब रेगिस्तान। ठीक। उसके बाद जितनी भी ट्रेन है, वो भाई साहब ट्रेन के नाम के पहले भी। और जितने भी एरोप्लेन है, एरो पी एल ए एन ई, एरोप्लेन, और उसके बाद हमारे शिप, इन सब के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज हम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, द डिजर्ट ऑफ सहारा। ठीक है, या तो द सहारा डिजर्ट, दोनों एक ही बात है, आपसे लिख देते हैं। कुछ कुछ एग्जाम्पल में बोल भी देते ताकि वीडियो जो है थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए, नहीं तो काफी लंबी खिंच जाती है, तो इग्नोर करने लगते हो तुम लोग भाई कि या कौन देखे, ऐसा है वैसा है। ठीक है। द डिजर्ट ऑफ सहारा। ठीक है। अच्छा, ट्रेन के नाम में ट्रेन का कोई सा भी नाम होता है, हिमगिरी एक्सप्रेस। ठीक है। द शताब्दी एक्सप्रेस, द लखनऊ एक्सप्रेस, द बाराबंकी एक्सप्रेस। मतलब ट्रेन का कोई सा भी नाम रखो तो उसके पहले दा का यूज कर, मतलब कोई सी भी ट्रेन हो, कैसा भी नाम, बस ट्रेन का नाम मिलना चाहिए, वहाँ पे दा लगा के बोलना है। ठीक है। ऐसे जो द जम्मू एक्सप्रेस, द लखनऊ एक्सप्रेस, द बाराबंकी एक्सप्रेस, है ना? द फैजाबाद एक्सप्रेस, यहाँ तक कि नहीं, द शताब्दी एक्सप्रेस, द साबरमती एक्सप्रेस, है ना? तो ऐसी सारी ट्रेनों के नाम के पहले आर्टिकल तक यूज करेंगे। अच्छा, प्लेन का नाम हो गया, प्लेन में देखते हैं। जैसे द बोइंग। ठीक, ये प्लेन का नाम है। द कश्मीर प्रिंसेस, मतलब जितने भी प्लेन के नाम आएंगे, प्लेन के नाम गूगल पे सर्च कर लें, प्लेन के कौन कौन से नाम होते हैं। हालांकि मुझे दो तीन ही पता है, इसमें से एक मैंने बता दिया है। और गूगल पे सर्च करो, देख लो कौन कौन से प्लेन के नाम हैं, उन नाम के पहले आर्टिकल लगा लगा के लिख दो। शिप, जैसे द विक्रांत, ये लो, ये जहाज का नाम है। द विक्टोरिया, ये लो। मतलब जितने भी शिप, मतलब जहाजों के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इतना समझ लिया। डिजर्ट में जितने भी आपको डिजर्ट मिलेंगे, इससे गूगल पे सर्च कर लो, टॉप 10 डिजर्ट इन द वर्ल्ड, तो बताएगा आपको। टॉप 10 ट्रेन्स, टॉप 10 10 तो हमें ख्याल से नहीं होगा भी, तो मैं मुझे जानकारी नहीं है प्लेनों के बारे में ज़्यादा भी, जैसे लेकिन टॉप 5 एयरप्लेन्स से, टॉप 10 शिप्स ऑफ इंडियन आर्मी, तो ऐसे अगर पूछ लेंगे, जल सेना मतलब वाले आर्मी मतलब, तो उसमें आपको ढेर सारे प्लेन शिप्स के नाम वगैरह मिलेंगे, उसमें ता लगा के आपको लिख देना है, बस सिंपल सी है। ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर हम देखते हैं, चौथे में क्या करना है। देखो, ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला हो गया नेशनलिटी वर्ड। नेशनलिटी वर्ड मतलब हो गया नागरिकता सूचक शब्द। अगला है फिजिकल, फिजिकल पोजीशन। ठीक है, मतलब भौतिक स्थान। अगला हो गया जियोग्राफिकल,